बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इल्म अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 का जो मॉडल पेपर है सॉल्व वो आपको बताएंगे कि आपने इसे कैसे सॉल्व करना है, और पेपर में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे आपने उन्हें कैसे सॉल्व करना है, इसका सारा प्रोसीजर यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो भी ग्रामर यहाँ पर यूज़ हुई है उसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपको सिखाए जाएंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं हमारे इस चैनल पर, वीडियो से नीचे राइट साइड पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे प्रेस कर दें और साथ में फर्स्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो अपलोड हुआ करे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं बोर्ड की तरफ से पेपर सॉल्व करने के लिए, वो आपको बताए देते हैं। सेक्शन ए इज़ कंपलसरी। ये जो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव, ये कंपलसरी होता है, लाजमी आपने करना है। ऑल पार्ट्स ऑफ दिस section are to be answered on this page and handed over to the center superintendent। और आपने इसे फिल करने के बाद जो भी सेंटर में सुपरिटेंडेंट हैं तो आपकी ड्यूटी कर रहे होते हैं टीचर्स, आपने उन्हें दे देना है। डिलीटिंग अवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड, डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल। कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें कोई आपने एक अगर फिल कर दिया तो उसके बाद उसे डिलीट करना या और उसको काट के उसके ऊपर कुछ और लिखना, ये अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल द रेलिवेंट बबल फॉर ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि इसमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो बबल दिए गए हैं आगे गोल गोल सर्कल हैं, आपने इनको फिल करना होता है ब्लैक पेन के साथ, क्योंकि पेंसिल तो अलाउ नहीं है, तो ब्लैक बॉल पेन के साथ या ब्लैक मार्कर के साथ। और ये है कि आपने टिक नहीं लगाना। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ओल्ड पैटर्न के तहत टिक लगा देते हैं, जो आंसर करेक्ट होता है तो टिक के नंबर नहीं मिलेंगे। आपने ये जो गोल गोल सर्कल्स दी हैं आपने इन्हें फिल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, लव इज़ ब्लाइंड, चूज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दी सेंटेंस। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है वो बताएं। अब नीचे 4 फिगर ऑफ स्पीच उन्होंने दी हुई हैं, पर्सनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफोर एंड एलिट्रेशन। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो पर्सनिफिकेशन है। क्यों पर्सनिफिकेशन है? पर्सनिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या है, बल्कि चारों के बारे में एक इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिमिली क्या चीज़ होती है? जब कोई सी दो चीज़ों को आपस में रेलिवेंट किया जाता है, कि तशबीह दी जाती है सादा लफ्ज़ों में, कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिलाया जाता है और कहा जाता है कि ये उसकी तरह है, तो हाँ सिमिली यूज़ करते हैं। और आप जो है इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ना, इसकी पहचान ये होती है कि सेंटेंस के अंदर एज लिखा होता है या लाइक लिखा होता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन। अगर ये लाइक का वर्ड है, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन, लाइक लिखा हुआ है तो ये सिमिली होगा। और हिज हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, उसके हाथ इतने ठंडे हैं जितना कि बर्फ़, या फिर उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हैं, इसकी उर्दू ये बनती है। तो अब इसमें हिज हैंड्स आर एज कोल्ड एज आइस, यहाँ पर एज का वर्ड यूज़ हुआ है, तो जहाँ पर मैंने बताया था कि लाइक और एज आ जाए तो वो सिमिली है। और मेटाफोर क्या है? मेटाफोर सादा लफ्ज़ों में आपको ये समझाऊँ कि हम उसे दूसरी चीज़ के साथ तशबीह नहीं दे दे रहे होते, बल्कि डायरेक्ट वैसा ही कह देते हैं। जैसे हमने कहा था, ही इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, हमने लाइक का वर्ड यूज़ किया था तो इसलिए उससे मिली था। और अगर हम लाइक अ लाइन ना कहें बल्कि यूँ कहते हैं कि ही इज़ ब्रेव, ही इज़ लाइन, हम ऐसे डायरेक्ट ही उसको लाइन कहते हैं। उसके अंदर बहादुरी की खूबी मौजूद है, उस खूबी की वजह से हम कहते हैं ही इज़ अ लाइन, कि वो शेर है। ऐसे नहीं कहते कि ही इज़ लाइक अ लाइन, क्योंकि अगर लाइक अ लाइन होगा तो वो सिमिली हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट कहते हैं ही इज़ अ लाइन, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट वैसा कह दिया जाए तो वो मेटाफोर होगी। और एलिट्रेशन क्या है जी? एलिट्रेशन है रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ कहें कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स होते हैं
वो सिमिलर होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है उसमें उनकी जो साउंड है वो सिमिलर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लिखा हो पिंक पियानो। अब दो वर्ड्स हैं पिंक पियानो। पिंक का भी फर्स्ट पी का साउंड है, पियानो दूसरा वर्ड जो है वहाँ भी पी का साउंड है। तो दो साथ साथ वर्ड्स हैं और उनमें साउंड सिमिलर है, तो ये आपका एलिट्रेशन है। यहाँ है पर्सनिफिकेशन, लव इज़ ब्लाइंड। पर्सनिफिकेशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप दूसरी चीज़ों को लिविंग ट्रेट्स, लिविंग करेक्टर्स दे रहे होते हैं। जो लिविंग चीज़ों में जो खूबियाँ होती हैं, जो खसूसियात होती हैं, वो आप दूसरी चीज़ों को दे रहे होते हैं। जैसे यहाँ उन्होंने कहा है लव इज़ ब्लाइंड। अब लव जो है उसकी तो आंखें ही नहीं होती, तो आंखें नहीं तो ब्लाइंड कैसे हो? तो अब ब्लाइंड तो ह्यूमन करेक्टर है, यानी लिविंग करेक्टर है लिविंग चीज़ों का, कि वो देख भी सकती हैं और वो ब्लाइंड भी हो सकती हैं। तो ये लिविंग करेक्टर उन्होंने दे दिया लव को, तो इसलिए ये पर्सनिफिकेशन है। और क्या एग्जांपल हो सकती है? जैसे कहा जाए कि विंड इज़ विस्परिंग। अब विस्पर सरगोशी करना हवा का तो काम नहीं है, सरगोशी तो इंसान करते हैं। तो अब ये भी लिविंग करेक्टर है विस्पर, ये विंड को दे दिया गया है कि विंड इज़ विस्परिंग, तो ये भी पर्सनिफिकेशन होगा। इसी तरह अगर यूँ कहा जाए कि द डैफोडिल इज़ डांसिंग। अब डांसिंग जो है ये ह्यूमन करेक्टर है, ये पौधों का ये काम नहीं है डांस करना। तो ये लिविंग करेक्टर जो ह्यूमन करेक्टर है, ये उन्होंने एक डैफोडिल के फूल को दे दिया कि डैफोडिल इज़ डांसिंग। तो ये भी पर्सनिफिकेशन है। या ऐसे है कि द फ्लावर इज़ सिंगिंग। अब सिंगिंग करना जो है ह्यूमन करेक्टर है, ये उन्होंने फ्लावर को दे दिया है। बेसिकली ये मेरे ख्याल से डैफोडिल पोएम के अंदर ही था, द फ्लावर्स वर सिंगिंग एंड डांसिंग। तो सिंगिंग एंड डांसिंग दोनों ह्यूमन करेक्टर्स थे, ये उन्होंने फ्लावर को दे दिए, तो इसलिए ये भी पर्सनिफिकेशन है। तो इस तरह सेंटेंस पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा ह्यूमन करेक्टर है, लिविंग करेक्टर है, और इन्होंने नॉन लिविंग थिंग को दे दिया है, तो इस तरह वो पर्सनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट है डैश इट वाज रेनिंग, आई स्टिल वॉक टू स्कूल, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट। ट्रांजिशनल डिवाइस यहाँ यूज़ करनी है आपने। ट्रांजिशनल डिवाइस जो हैं बेसिकली उसकी थ्री टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, एडिशन वाली हैं और कॉन्सीक्वेंस वाली हैं, और एक है एडिशन एंड एक एस के साथ वर्ड अभी जहन में से निकल गया। चलिए आगे याद आ जाए, उठा देता हूँ। तो यहाँ हमने ये देखना है कि कौन सी है ट्रांजिशनल डिवाइस उन्होंने यूज़ की है। ऑल दो इट वॉज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, आई स्टिल वॉक टू द स्कूल, और फिर भी वो स्कूल तक पैदल आए हैं। तो यहाँ जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑल दो। अच्छा नेक्स्ट है द डॉक्टर गेव मी डैश फॉर सम मेडिसिन लास्ट वीक। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई इतनी एज सच कोई डीप ग्रामर यूज़ नहीं हुई है। कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेडिसिन जिस एक पर्ची के ऊपर वो आपको लिख देते हैं, उसका क्या नाम है? रिसिप्ट। वो एक रसीद होती है जिसके ऊपर उन्होंने आपको ये लिख के दिया है। तो यहाँ पर सॉरी जो स्पेशल डॉक्टर्स देते हैं उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो वो प्रिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ द यूज़ ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा जी, ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दो टाइप्स होती हैं। और ट्रांजिटिव वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट, सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में, कि वो जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो वो ट्रांजिटिव है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव है। जैसे सेंटेंस वन देखते हैं, उस्मान सब्जेक्ट आ गया, सोल्ड, अब आगे वर्ब आ गया हिज ओल्ड बाइक टू हिज फ्रेंड। अब फ्रेंड जो है ये बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंट्रांजिटिव बताएं जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो।
नंबर 2 देखें, मुनव्वर किक्ड द बॉल। अब इसमें मुनव्वर सब्जेक्ट है, आगे किक्ड वर्ब आ गया, और फुटबॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ट्रांजिटिव है, एंड ट्रांजिटिव नहीं है। नंबर 3 दी हॉर्स सब्जेक्ट आ गया, गैलप्ड वर्ब आ गया, एंड वाइल्डली जो है विल्डली ये इसमें इसकी एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब के साथ उसका एडवर्ब आया हुआ है, तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये इंट्रांजिटिव है, तो यहाँ पे इन्हें टिक किया हुआ है। जैसे नंबर 4 में देखें तो टेबल ऑब्जेक्ट है, तो 1 में फ्रेंड ऑब्जेक्ट है, 2 में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, नंबर 4 में टेबल ऑब्जेक्ट है। इन तीनों में ऑब्जेक्ट मौजूद है इसलिए ये इंट्रांजिटिव नहीं है। और नंबर 3 में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई कांट हेल्प यू विथ योर होमवर्क बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट ज्योमेट्री। और यहाँ पे अगेन अब जो है आपके इससे एक आइडिया हो रहा है कि आपका ना ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला टॉपिक आपको ग्रामर में से पिक करना चाहिए, उसे प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कंजक्शंस जो हैं ये आपके यूज़ हुए हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस और कंजक्शन में से एमसीक्यूज़ आएंगे। यहाँ तो उन्होंने खुद ही हाउ एवर उन्होंने बताए हुए हमें, तो हम हाउएवर को टिक कर लेंगे, लेकिन आपको एक मशवरा है कि आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड कंजक्शन ये लाजमी तैयार कर लीजिएगा। सोनेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सोनेट, बैलेड, एपिक, ये पोइट्री की टर्म्स हैं, तो ये यहाँ पर यूज़ हुई है सोनेट। तो सोनेट जो है ये ड्रामा, फिक्शन और नावल में से नहीं है, ये पोइट्री की है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सोनेट को पोइट्री के साथ हमने करेक्ट कर लिया है। सोनेट के अलावा अगर बैलेड आ जाए तो बैलेड भी पोइट्री की टाइप है, और बाज़ पोइट्रीज़ ऐसी हैं जो एपिक भी होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ हैप्पी इज़ ही हियर, चूज़ द पोइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन। अच्छा जी, हाउ हैप्पी इज़ ही हियर, आप देखिए जी, सिमिली तो इसमें है नहीं कहीं, एज और लाइक का वर्ड तो है नहीं, मेटाफोर भी नहीं है कि डायरेक्ट किसी चीज़ के साथ तशबीह नहीं दी गई, पर्सनिफिकेशन भी नहीं है, कोई लिविंग ट्रेड्स किसी दूसरी चीज़ को नहीं दिया गया, एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या चीज़ है? दो साथ साथ वर्ड्स हैं, पहले भी मैं ऊपर बता चुका हूँ, जिनके इनिशियल जो अल्फ़ाबेट सेम हैं, जिससे साउंड जो है कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो सेम हो जाती है। जैसे स्टार्ट में देखें, हाउ हैप्पी, हाउ का पहला अल्फ़ाबेट एच है, हैप्पी का पहला अल्फ़ाबेट एच है, साउंड सिमिलर है। आगे देखें, इसके बाद ही, हियर, ही का पहला भी एच है साउंड, और हियर का पहला साउंड भी एच है, तो इस तरह साथ साथ वर्ड्स हैं जिनका जो साउंड है वो सिमिलर है, तो ये आपका एलिट्रेशन होगा। तो नेक्स्ट ये चार जो है ना, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन लाजमी याद करें, लाजमी तैयार कर ले पेपर के लिए। आइडिया एक कह रहा है कि इन्हीं में से लाजमी आएगा, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस में से लाजमी आएगा, कंजक्शन में से लाजमी आएगा। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं जी, आई फेल्ट एन इनटॉलरेबल sorrow realizing that my friend could be so mean, the underlined word has the same meaning as। अच्छा, यहाँ पर जो है synonym पूछा गया है, intolerable, काबिल, tolerable वो होता है जो काबिल बर्दाश्त हो, जिसको आप बर्दाश्त कर सके, वो tolerable होता है, और intolerable जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जो चीज़ बर्दाश्त ना हो तो उसको अनबियरेबल कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है अनबियरेबल आ जाएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हैं ये तो पेपर में आते ही रहते हैं, ये आपकी जो बुक के एंड पे एक्सरसाइज दी होती है, चैप्टर के एंड पे, वहाँ पे भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का आता है ऑप्शन, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। नहीं तो ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है कि आपको मीनिंग्स आते हैं वर्ड्स के या नहीं, अगर आते हैं तो आप सिनोनिम्स कर सकते हैं, एंटोनिम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन एन एक्सट्रीमली ब्रूटल समर विद वेरी हॉट टेम्परेचर्स। व्हाट डज द वर्ड ब्रूटल मीन? अगेन मीनिंग आ गया ब्रूटल, कोई चीज़ सख्त हो, जालिम के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ सख्त है, तो सख्त के लिए जो वर्ड है वो हार्श
यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो हर्ष आ जाएगा। नंबर 10 है ही इज़ इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इन डैश लर्निंग इंग्लिश। प्रेपोजिशन आ गई, तो प्रेपोजिशंस भी तैयार करनी है। प्रेपोजिशन में से भी एमसीक्यूज आएगा आपका। तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इन है। Select the full form of the verb alums। alums का alumni, ये करेक्ट ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, ये प्लूरल फॉर्म है। The students are best friends and they plan to go to college together. Identify the sentence type। सेंटेंस की जो बेसिक टाइप्स हैं वो चार हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। आपको चार बता देता हूँ। सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें सब्जेक्ट और साथ उसका प्रेडिकेट हो, और वो सिंपल है। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही सब्जेक्ट है और आगे जितनी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है उसका प्रेडिकेट हो जाएगा सारा, तो वो सिंपल सेंटेंस होते हैं। आई एम वॉकिंग जैसे हो गया, ही इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं। और कंपाउंड कौन से हैं? कंपाउंड ये होते हैं कि जिसमें कंजक्शन हो। कंजक्शन जो है वो सेंटेंस के दरमियान में अक्सर यूज़ होती है। एंड, और, अनटिल, अनलेस, देयरफॉर, ये वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एंड नज़र आ रहा होगा, स्टूडेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड, ये एंड जो है कंजक्शन है, इसने फर्स्ट सेंटेंस को अगले सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जिसमें दरमियान में मिड में मोस्टली आता है, मिड में कंजक्शन यूज़ हो, और जो दो सेंटेंसेस हैं इसके लेफ़्ट और राइट साइड पर ये ऐसे हों कि इनमें जो क्लोज हो वो मेन क्लोज होना चाहिए। क्लोज बेसिकली दो किस्म के होते हैं, मेन क्लोज एंड सबऑर्डिनेट क्लोज। और मेन क्लोज वो होता है जो अपना अकेले ही अपना कंप्लीट मीनिंग दे देता है। जैसे पहला पार्ट अगर देखें, दीज स्टूडेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स, कि ये स्टूडेंट्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, कंप्लीट मीनिंग हमें समझ आ गया ये पढ़ के, तो ये मेन क्लोज है। एंड के बाद अगला देखते हैं, दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर, और उन्होंने, उनका जो प्लान है वो ये है कि वो कॉलेज इकट्ठे जाएंगे। अब ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, ये आधा मीनिंग नहीं है, तो ये भी मेन क्लोज है। और सबॉर्डिनेट क्लोज वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग ना दे। तो यहाँ पर दोनों जो पार्ट्स हैं एंड के लेफ़्ट एंड राइट साइड पर, ये अकेले अकेले अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, तो ये दोनों मेन क्लोजेस हैं। तो इसलिए ये कंपाउंड होगा। कंपाउंड में ये होता है कि दोनों मेन क्लोजेस होते हैं। और कम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक मेन क्लोज होता है, कंजक्शन है, और दूसरा साथ में जो है वो मेन क्लोज नहीं होता, वो सबॉर्डिनेट क्लोज होता है। अच्छा जी। और कंपाउंड कम्प्लेक्स चौथी टाइप होती है, उसके अंदर मेन क्लोज भी होता है, सबॉर्डिनेट भी होता है। तो उसमें कंजक्शंस दो यूज़ होते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, दी स्टूडेंट्स आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे प्लान टू गो टू कॉलेज टुगेदर, बट आगे बट लगाकर कोई छोटा सा वर्ड, दो तीन वर्ड्स ऐड कर दें, बट नॉट सक्सेसफुल या ऐसा कुछ लिखते हैं, जिससे ये है कि सेंटेंस कंप्लीट ना हो, अकेले वो जो है ना मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग ना दे, तो वो सबॉर्डिनेट क्लोज होगा। यानी मेन क्लोज भी मौजूद है और सबॉर्डिनेट क्लोज भी बीच में मौजूद है। तो इस तरह वो कंपाउंड कम्प्लेक्स की टाइप आ जाएगी, मिक्सचर होगा, उसमें कंपाउंड भी है और कम्प्लेक्स भी है। तो यहाँ अपने कंपाउंड को टिक कर देना है। नेक्स्ट है, माई सिस्टर इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन डैश, शी हेल्प्स मी विद माई होमवर्क एंड ड्राइव्स मी टू बास्केटबॉल प्रैक्टिस। यहाँ पर क्या आएगा? फॉर एग्जांपल आ जाएगा, यहाँ आपने फॉर एग्जांपल लगा दिया। अगेन ट्रांजिशनल डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट, कंजक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, कल के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये लाजमी तैयार कीजिएगा। तानिया इज़ ओल्डर डैश सायरा, ये सायरा से बड़ी है, ओल्डर देन सायरा, THAN वाला देन आएगा कंपैरिजन के लिए। दूसरा जो THEN देन होता है वो हम लिखते हैं जहाँ जुमले में तब और इस तरह का वर्ड यूज़ करना हो जिसका उर्दू मतलब तब है। यहाँ कंपैरिजन है, कंपैरिजन के लिए THAN देन होता है। ओल्डर देन सायरा वाल, रेशम इज़ दी ओल्डेस्ट, और सबसे बड़ी जो है वो रेशम है।
और अगेन दी का यूज़ हुआ है आर्टिकल, आर्टिकल 3 है आ एन दी। आ जो है वहाँ हम यूज़ करते हैं जहाँ सिंगुलर चीज़ शो करनी हो, आ पेन, आ बुक, आ पेंसिल, इस तरह एक चीज़ शो करनी हो तो वहाँ आ लगाते हैं। एन किन के साथ लगाते हैं, कौन से वर्ड्स के साथ, जो वावल्स हों ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहे हों या फिर अलिफ की साउंड दे रहे हों। जैसे एग है ई से स्टार्ट होता है एन एग, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है तो एन अम्ब्रेला, और एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है तो एन एप्पल। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हों कोई भी वर्ड तो उनके साथ एन आता है, या अलिफ की साउंड दे रहे हों जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अब एच के साथ स्टार्ट होता है लेकिन हमें साउंड जो है ओ से मिल रही है आगे अलिफ की, ऑनेस्ट। तो बेशक ये एच से ए ई आई ओ यू से स्टार्ट नहीं हो रहा लेकिन साउंड अलिफ की आ रही है तो इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ एन ऑनेस्ट लिख देते हैं। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ ओल्डेस्ट है, डिग्री यूज़ की गई है तो इसके साथ उन्होंने दी यूज़ किया। नंबर 15 देखते हैं जी। वुड यू माइंड डैश द गेट, प्लीज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, यहाँ टू क्लोज आया है, वुड यू माइंड टू क्लोज द गेट, एंड ये है इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव है जी। इन्फिनेटिव में भी यूँ होता है कि उसकी टाइप्स हैं, टू इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, एक और भी इसकी टाइप है, ये भी पढ़ लीजिएगा कि इन्फिनेटिव का भी एक क्विज़ यहाँ आ गया। यहाँ तो बेसिकली ये उन्होंने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए यूज़ किया है लेकिन क्योंकि टू साथ है तो हमें ये इशारा मिल रहा है कि ये इन्फिनेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सॉल्यूशन और मैंने पॉसिबल अपने तौर पर पूरी कोशिश की है कि मैं इंतहाई सादा वर्ड्स यूज़ करूं, सिंपल वर्ड्स में आपको ये चीज़ें सिखाऊं ताकि आपको समझ आ जाएं। फिर भी अगर कोई चीज़ इनमें से कोई भी आपने पूछना है, ये सेट नंबर 2 है, सेकंड सेट है, सॉल्यूशन सेट है क्लास 9 इंग्लिश का। इसके हवाले से अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हों तो आप नीचे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो जैसे इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। और चैनल लाज़मी सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती हैं। और वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और वो भी वीडियो देख लें और कल के पेपर में ताकि उनको आसानी हो, इंग्लिश का पेपर उनके लिए आसान हो जाए। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास 9 की इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, क्लास 10 की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, ग्रामर के हवाले से आप सीखना चाहते हैं कुछ भी, या फिर आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स करना चाहते हैं या इंग्लिश आइल्ट्स कोर्स करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश एकेडमिक कोर्स करना चाहते हैं या इंग्लिश कन्वर्सेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।